हम लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले कौन करता है, कौन ऐसे मारता है। बहुत गंदी पुलिस है दिल्ली पुलिस, लाठियां चार्ज करती है, लड़कियों को छूते हैं, लड़कियों को गाली देते हैं ये पुलिस। बहुत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सत्ता नहीं, जनता की आवाज है। लेकिन अगर वही आवाज सड़कों पर दबने लगे तो फिर सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, पूरे लोकतंत्र का बन जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वे सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप नहीं हैं, बल्कि हर संवेदनशील इंसान के मन में कई सवाल छोड़ रहे हैं। इन वीडियो में छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई जमीन पर गिरा हुआ है, कोई अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है और कुछ वीडियो में पुलिस कार्रवाई के दौरान छात्राओं के साथ धक्का मुक्की और उन्हें घसीटे जाने के दृश्य भी नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर छोटे बच्चों के साथ भी सख्ती होती दिखाई दे रही है। अगर ये तस्वीरें सच हैं तो सवाल उठना लाजमी है, क्या अपनी बात कहना अब अपराध बन गया है? क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की बजाय बल प्रयोग ही पहला रास्ता होना चाहिए था? क्या लोकतंत्र में असहमति का जवाब डंडे से दिया जाएगा? और सबसे दर्दनाक सवाल, क्या हमारी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी सभ्य समाज को स्वीकार हो सकता है क्या? कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कर्तव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कानून का पालन कराते समय संवेदनशीलता, संयम और मानवीय गरिमा भी उतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि सामने कोई अपराधी नहीं बल्कि इसी देश के छात्र छात्राएं थे, जिनके हाथों में हथियार नहीं, पोस्टर और तख्तियां थी। अब सवाल सरकार से भी है, क्या सरकार छात्रों की बात सुनने के लिए आगे आएगी? क्या इन वीडियो की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? और अगर यही जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। इन प्रदर्शनों और राजनीतिक टकराव के बीच संसद का कामकाज भी लगातार प्रभावित हुआ है। कई महत्वपूर्ण विधेयक, किसानों के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय चर्चा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सदन में हंगामा ज्यादा दिखाई दिया। ऐसे में देश की जनता एक और सवाल पूछ रही है, जब संसद नहीं चलती तो उसका नुकसान कौन भरता है? संसद का हर मिनट, हर घंटा और हर दिन करोड़ों रुपए के सार्वजनिक धन से चलता है। अगर सदन ठप रहता है तो उस बर्बाद हुए पैसे की जवाबदेही किसकी है? क्या सरकार की है या विपक्ष की? या फिर दोनों मिलकर जनता से माफी मांगेंगे कि आपके टैक्स का पैसा बहस की बजाय हंगामे में खर्च हो गया? लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संवाद का रास्ता खोले और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज को संसद के भीतर मजबूती से उठाए। लेकिन अगर बात सड़क से संसद और संसद से फिर सड़क तक ही घूमती रहे तो सबसे बड़ा नुकसान उस आम नागरिक का होता है जिसने अपने वोट और अपने टैक्स से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाया है। आज सवाल सिर्फ इन छात्रों का नहीं है, सवाल उस हर युवा का है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सवाल उस हर माता पिता का है जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजता है, लाठी खाने के लिए नहीं। सवाल उस हर नागरिक का भी है जो चाहता है कि उसकी संसद चले, उसकी सरकार जवाब दे, उसका विपक्ष बहस करे और लोकतंत्र अपनी गरिमा बनाए रखे। अब देश जवाब चाहता है, छात्रों के साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कहीं अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो न्याय कौन दिलाएगा? और संसद ठप होने से जनता के करोड़ों रुपए जो बर्बाद हुए हैं उसका हिसाब कौन देगा? क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता भी जनता की है, संसद भी जनता की है और जवाबदेही भी आखिर जनता के प्रति ही होनी चाहिए।